कथित भगदड़ का ये पूरा मामला है। अज्ञात के खिलाफ अफवाह फैलाने का केस दर्ज हुआ है। प्रतापपुर में शास्त्री नगर चौकी इंचार्ज ने लिखवाया है केस। बताया जा रहा है कि ये केस लिखा गया है महिलाओं और बच्चों के दबने के बाद वायरल हुआ वीडियो। तो 1 लाख का इंतजाम पहुंचे 2.5 लाख श्रद्धालु। रिपोर्ट्स बताया रहा है कि बेतहाशा भीड़ के लिए कॉलोनी से होकर एंट्री और एग्जिट की गई। कथा स्थल कॉलोनी से लेकर दिल्ली रोड तक एक मार्ग है। कथा स्थल के बाहर फड़ लगाकर धार्मिक वस्तुओं की बिक्री की जाती है और मौके पर गए अफसरों ने कथा में भगदड़ को सिरे से नकारा है। वीआईपी पास धारकों को भी कथा में एंट्री नहीं मिल सकी। तो आज पंडित प्रदीप मिश्रा के कथा वाचन का आखिरी दिन है। तो प्रदीप मिश्रा की कथा आयोजनों में लाखों की भीड़ जुटी रही। बताया जा रहा है कि आज कथा का अंतिम दिन है। प्रतापपुर के शताब्दी नगर मैदान में महाशिवपुराण आयोजन किया गया था। ये बड़ी खबर हम आपको मेरठ से बता रहे हैं, जहां पर पंडित प्रदीप मिश्रा के कथा आयोजन में भगदड़ का ये पूरा मामला है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं किस कदर वहां पर भगदड़ मच गई थी। बताया जा रहा है कि प्रशासन की तरफ से, लेकिन अब सिरे से नकार दिया गया है। वीडियो कई सोशल मीडिया में तेजी से वायरल भी हुए हैं और आज बताया जा रहा है कि पंडित प्रदीप मिश्रा की प्रवचन का आज आखिरी दिन है। तो कार्यक्रम स्थल पर आज देखिए प्रशासन की तैनाती कर दी गई है। तस्वीरें आप देख सकते हैं जिस कदर कल भीड़ वहां पर इकट्ठा हो गई थी, इसके बाद भगदड़ मच गई। कई लोग गंभीर रूप से घायल भी हो गए हैं। ये बड़ी खबर हम आपको मेरठ से बता रहे हैं। पुलिस को अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं। आज बताया जा रहा है कि कार्यक्रम का आखिरी दिन है और इसी को लेकर प्रशासन को अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जब कल कथा का आयोजन चल रहा था, वहां पर किस कदर भगदड़ मच गई थी। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता नरेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। नरेंद्र, आज प्रशासन को अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं, क्या कुछ और अपडेट निकलकर सामने आ रही है? बिल्कुल, आज पुलिस प्रशासन कल की घटना को लेकर बहुत ज़्यादा अलर्ट है और इसीलिए लगातार जो पुलिस की मॉनिटरिंग है, पुलिस की चौकसी है, वो कथा स्थल और उसके आसपास के इलाकों में बढ़ा दी गई है। खुद जो एसएसपी हैं डॉक्टर विपिन ताडा, वो रात को आधी रात के वक्त भी वहां पर पहुंचे थे। उन्होंने पूरी जो सुरक्षा व्यवस्थाएं हैं उसका जायजा लिया और दिशा निर्देश दिए हैं। इसके अलावा वो सुबह करीब 5 से 6 बजे के आसपास भी मौके पर पहुंचे थे। आपको बताएं कि कल जिस तरीके से कथित भगदड़ का एक वीडियो सामने आया था, उसके बाद यहां हड़कंप मचा हुआ था। सभी अधिकारी मौके पर पहुंचे थे, लेकिन उन्होंने जो घटना हुई थी उसको सिरे से खारिज कर दिया। लेकिन इतना जरूर है कि अब मीडिया रिपोर्ट में भी जो खबरें हैं वो सामने आ रही हैं। एक अखबार ने आज लिखा है कि 1 लाख लोगों के यहाँ पर आने का इंतजाम है, लेकिन यहाँ पर 2.5 लाख लोगों की गैदरिंग कल हुई थी। ये एक अखबार के हवाले से जो जानकारी है वो दी गई है। इसके अलावा मौके पर जब आप देखेंगे तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो इतनी बड़ी गैदरिंग को लेकर सवाल जरूर खड़े करती हैं। उसमें एक बड़ी बात यह है कि ये जो मैदान है ये पूरी कॉलोनी के बीचों बीच बना हुआ है। तो जो एग्जिट और एंट्री पॉइंट्स हैं जो भी हैं वो सारे के सारे कॉलोनियों की छोटी गलियों से होकर हैं और उन गलियों में जब ये भीड़ चलती है उसके आसपास जो फल लगाकर दुकानदारी करने वाले लोग हैं, जो कथावाचक के ही साथ आए हुए हैं, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। इसके अलावा कई हजार लोगों की जो भीड़ है वो 24 आवर्स पंडाल में ही रहती है या फिर इस कथा स्थल के आसपास रहती है। ये जो लोग हैं ये बिहार से आए हुए हैं और राजस्थान और मध्य प्रदेश से आए हुए लोग हैं। तो इस तरीके से इस कथा के आयोजन को जो बताया गया था कि 1 लाख लोगों की भीड़ यहाँ पर रहेगी, लेकिन गैदरिंग उस उम्मीद से भी कहीं ज़्यादा है। इसके अलावा जो वीआईपी पास बांटे गए हैं उसकी जो एंट्री है वो भी कंप्लीट नहीं हो पा रही, क्योंकि वहां पर गैदरिंग जब बढ़ गई तो वीआईपी पास धारकों को भी कल एंट्री नहीं मिल पाई थी। शायद इसीलिए बहुत सारे लोगों ने दूसरे गेटों से जाने की कोशिश की और वहां पर भारी तादाद में भीड़ इकट्ठा हुई थी। अब जो भी कुछ हुआ वहां पर ये इन्वेस्टिगेशन का विषय है, लेकिन अपना जो एक तरीके के पल्ला झाड़ने के लिए जिला प्रशासन और पुलिस की तरफ से एक मुकदमा अज्ञात के खिलाफ दर्ज करा गया है प्रतापपुर थाने में। अब इसका इन्वेस्टिगेशन होगा और उसमें ये पता लगेगा कि अधिकारियों की तरफ से जो ये कहा जा रहा है कि कथित रूप से जो अफवाह है वो फैलाई गई भगदड़ की, तो उसको लेकर क्या सब निकलकर सामने आता है इन्वेस्टिगेशन में, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन कल जिस तरीके से ये खबर फैली उसके बाद पीएमओ से लेकर और लखनऊ तक सब सक्रिय हुए और मौके पर अधिकारियों को आनन फानन में पहुंचना पड़ा था। तो ये एक बड़ी घटना होते होते कल बची है और उसको लेकर आज
जो आखिरी दिन है इस कथा का, आज वहां पर चौकसी बहुत ज्यादा बढ़ा दी गई है। जो पुलिस और प्रशासन के अधिकारी हैं वो सुबह से ही वहां पर मौजूद हैं और ड्यूटी कर रहे हैं, चौकस हैं, और किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी अगर वहां पर होती है तो उसके लिए निश्चित तौर पर वो लोग अलर्ट मोड में हैं। जी नरेंद्र, देखिए कल वीडियो में देखा जा रहा था साफ तौर पर कि वहां पर भगदड़ मची, कई लोग बताए जा रहे हैं कि घायल भी हो गए। घायलों की स्थिति कैसी है और कितने लोग घायल हुए हैं, इसको लेकर क्या कोई जानकारी है? देखिए, वीडियो में जो देखा जा रहा है कि एक भीड़ है और भीड़ के नीचे कुछ महिलाएं और बच्चे दबे हुए हैं, ये साफ देखा जा सकता है। और ये गेट का वीडियो है, वहां पर जो एंट्री गेट है उस गेट का ये वीडियो है। ये बताया गया था कि करीब 5 फीट ऊंची रेलिंग से लोगों ने चढ़ना शुरू कर दिया था, जिनको बाउंसरों ने रोका, और उसी दरमियान वहां पर जो महिलाएं और बच्चे मौजूद थे वो उस भीड़ के बीच में दब गए और इसको भगदड़ की शक्ल देने की जो बात है वो कही गई। तो अब ऐसे माहौल में जो वीडियो बिल्कुल साफ है और उसको साफ देखा जा सकता है, लेकिन इस वीडियो को अधिकारियों ने सिरे से खारिज कर दिया है। उनका कहना है कि यहाँ पर कुछ नहीं हुआ था, बस कुछ महिलाएं दब गई थी, कुछ बच्चे दब गए थे, उनको तत्काल वहां से निकाल लिया गया था। तो ये अव्यवस्था जो थोड़ी देर के लिए हुई, इसको घटना के तौर पर पूरी तरीके से अधिकारियों ने नकार दिया है। वो बात अलग है कि इसी वीडियो का संज्ञान लेकर सोशल मीडिया पर जो पीएमओ और मुख्यमंत्री की तरफ से जो निर्देश हैं वो अधिकारियों को दिए गए थे और उनको फटकार भी लगाई गई थी। अब इस पूरे मामले में अपना जो पल्ला है वो झाड़ा गया है, एक अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा के, और मीडिया के ऊपर इसका जो ठीकरा है वो फोड़ने की कोशिश की जा रही है। जितनी उम्मीद थी उससे कहीं ज्यादा भीड़ वहां पर इकट्ठी हुई है, और इस बात का जो सत्यापन है वो आज एक अखबार ने भी किया है। उसने साफ लिखा है कि 1 लाख का यहाँ पर इंतजाम था, 1 लाख श्रद्धालुओं के आने का, और 2.5 लाख के आसपास जो भीड़ है वो यहाँ पर पहुंची थी। इस एनालिसिस का माध्यम क्या है, इसका स्रोत क्या है, ये अखबार में नहीं लिखा है, लेकिन इतना जरूर है कि अगर कोई बात लिखी गई है उसका कोई ना कोई आधार तो जरूर रहा होगा। लेकिन देखने वाली बात यह है कि यहाँ पर जितनी एनओसीज दी गई और जितने इंतजाम किए गए वो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं नाकाफी थे, या फिर उनको अपने तरीके से व्यवस्थित करने की कोशिश की गई। आपको बताएं कि आवासीय कॉलोनी के अंदर से होकर बाहर निकलने का रास्ता है, इसके अलावा जो दिल्ली रोड तक जाने का रास्ता है वो केवल सिर्फ एक रास्ता है, और उस रास्ते में दोनों तरफ गाड़ियां खड़ी हैं और जगह जगह बहुत बड़ी बड़ी पार्किंग वहां पर भी मौजूद है। तो हजारों लाखों लोगों की भीड़ के बीच ये कार्यक्रम आज आखिरी दौर में पहुंचेगा। जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।